दूसरा जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 1995 से लग के प्रेस क्लब जो बनाया, जो बुज़ुर्ग हमारे दोस्त जो सहाफ़ी दोस्त थे यहाँ पर, वो आज अगर दुनिया में नहीं हैं, यहाँ से चले गए, तो अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फ़रमाए, अपनी हज़ारों नेमतें, रहमतें, रिफ़तें उन पर नाजिल फ़रमाए उनकी कब्रों पे, चूँकि उन्होंने एक स्टेप लिया। और ये एक इतना बड़ा उस ज़माने में सब डिवीज़न लांडी कुरंगी हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, प्रेस क्लब का क़याम भी किया और बाकायदा जो है काम जारी और शारी रहा, प्रोग्राम होते रहे जिसमें आला इंतज़ामिया के लोग हमारे पास आते रहे, यहाँ तक कि डीजी KDA तक वगैरह भी हमारे प्रोग्रामों में आए उस ज़माने में, और हमें मुकम्मल सपोर्ट अखबारात ने की। और आज उनमें से एक नाम दुनिया में नहीं है, इलियास शाकिर साहब, उनकी बड़ी मोहब्बतें थी, उनकी बड़ी काविशें थी हमारे साथ, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनको जो है उनकी कब्र को नूर से भरपूर फरमा दे। और इस सारे मामले के रूह रवां सोहेल हाशमी साहब थे हमारे। तो एक तो आज हमने जो हमारा रजिस्टर्ड इदारा था, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब है, हम उस पर अपने आके काम करने के लिए ये हमने अहद किया और हम काम कर रहे थे, और ये इत्तेहाद होने पर भी हम अपना काम करते रहे, लेकिन हम उसको जजमेंट करते रहे कि कौन बंदा कहाँ क्या शरारत कर रहा है और आया कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। अगर किसी दोस्त को कोई शक हो, जो मैंने बातें की हैं, मैंने पहले कहा कि झूठों पर रब की खुदा की लानत है, सबसे पहले मेरे पे हो अगर मैं झूठ बोलूँ, तो जो भी जुमला मैं अपने मुंह से अदा करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि सच्चाई पर मबनी हो। तो ये जो तकलीफ़ दे बातें थी और मैं नहीं करना चाह रहा था, आखिरी तक मौसूफ़ ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये इजलास ही गैर आइनी है। अच्छा भाई, ये इजलास गैर आइनी है जो हमने बुलाया है, तो इसी इजलास ने तो आपको सदर बनाया था, इसी रुस्तम कादरी ने तो मंजूरी दी थी आपकी कि इनको सदर बना दिया जाए 1 साल के लिए। तो वो जब आइनी कदम था हमारा, आज गैर आइनी इजलास बुलाना, हमने मैसेज भेजा और हमने कोशिश की कि वो इस इजलास में आएँ, उशाक मिरानी साहब, इसलिए मैसेज भेजा कि इजलास है, वो नहीं आए। तो इसका मतलब है कि ये आज के बाद हम इस कैदोबंद से जो हैं वो आज़ाद भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम पिछले 4-5 साल से हम यहाँ कर रहे हैं बैठ के, और वो जारी और शारी रहेगा। आप जो है ये इत्तेहाद ख़त्म हुआ और उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है मंजूर हुई भारी अक्सरियत से, और उनका ओहदे से भी उसको फारिग कर दिया गया, बल्कि इस इत्तेहाद को ही हमने ख़त्म कर दिया। और हमारी जो 25 साला जिद्दोजहद है वो 15 तारीख़ जो आ रही है 2 दिन बाद, जी हाँ, 15 तारीख़ को 25 साल मुकम्मल होते हैं प्रेस क्लब की बुनियाद डाले हुए और काम करते हुए। चूँकि अब मैं ये बताता चलूँ कि 20 साल जो हैं वो हमारा कुरंगी प्रेस क्लब रहा, जिसके तहरीरी एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं। अगर कोई बंदा ये नाम भी इस्तेमाल करेगा तो हम कानूनी कार्रवाई उस पर कर सकते हैं, जो कि मैं खामोश था। मैंने कहा नहीं यार, काम चलने दो, चूँकि हम अमन पसंद लोग हैं। अगर तकरीब कारी की जाएगी, अगर हमारे ओहदेदारों की तजलील की जाएगी, हमारी इज़्ज़त देने को, शराफत को, ये एक हमारी कमज़ोरी समझा जाए अमन पसंदी को, तो ये जहालत और बेवकूफ़ी की बातें थी। ये आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, और इस वजह से कर रहा हूँ कि आप मेरे साना बशाना खड़े हुए हैं। और मैं इंतज़ामिया की से जो मैंने ऐलान किया, मैं वाज़े तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि तमाम इदारे, सरकारी गैर सरकारी इदारे, ये नोट करने के किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ कोई झूठी खबर, मन गढ़ंत किस्सा कहानी आती है तो ये प्रेस क्लब के दरवाजे उसके लिए खुले में, वो आए, उसकी शिकायत दे। अगर उस पर FIR होगी तो उसकी हम FIR भी कटाएँगे। अगर उसको डांट झपट करनी पड़ेगी तो बिठा के जलील भी करेंगे कि भाई आपने ये अमल क्यों किया। अब मैं तमाम रहने वाले जो कुरंगी में हैं, आम आवाम से भी अपील कर रहा हूँ, सरकारी गैर सरकारी, आम बंदे की भी खबर चलती है, उसकी भी तो तजलील होती है ना भाई। सरकारी इदारों की तो चलती है, लेकिन जब गैर सरकारी इदारों में आम आदमी की तो वो समझता है कि उसके ऊपर एक पहाड़ गिर गया, उस पर जो इल्ज़ाम लग गया। बहतान जो है, कुरान कहता है कि वैसी पहाड़ की मानी दे। अल्लाह ने फरमाया कि किसी पे बहतान लगा देना इस तरह है कि जैसे किसी के ऊपर पहाड़ रख देना। अब मेरी जो हैसियत और औकात 2 मन वज़न उठाने की नहीं, अगर पहाड़ 50 टन का रख दिया जाए तो मैं कहाँ बचूँगा। करारदाद दी जाए कि मैं ये करारदाद पेश कर रहा हूँ, तमाम दोस्त इसको मंजूर करेंगे। किसी को भी बिला वजह, कोई भी सहाफ़ी किसी भी इदारे का हो, हमारे प्रेस क्लब का हो या कहीं का भी हो, बिला वजह बेमकसद झूठा और मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, ना किसी को ब्लैकमेल करेगा। अगर करेगा तो मैं सबसे पहले उसके ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। ये आप तमाम दोस्त जो हैं, आवाम को भी मैं ये दावत दे रहा हूँ
पुलिस अफसरान को, आला अफसरान को, एक आम बंदा जो है सिपाही है जिसकी रसाई नहीं है उसको मुअत्तल करा दिया जाता है। बहुत सारे लोग मैंने बहाल करवाएं। तमाम करता हूं कि 15 तारीख को हमारा फाइनली 25 साल हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और हमने इससे साबका इजलास में औशाक मीरानी साहब से पूरे इजलास ने दरख्वास्त की थी एक सालगिरह मनाएं और 25वीं सालगिरह मनाएं। अच्छा चलें, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं तो शायद इतना इस एबल नहीं हूँ, इस काबिल अपने आप को समझता कि जो चीज़ 2018 में रजिस्टर्ड हो, क्या 2018 26 जनवरी से 5 साल पूरे होते हैं? तो वो 5वीं सालगिरह किस हिसाब से मना रहे हैं? तो मैंने कहा ना कि झूठों पर खुदा की लानत है, तो मैंने कुरान से साबित किया, आप इस चीज़ की तायद करें। और 26 जनवरी 2018 को उन्होंने वो वेलफेयर रजिस्टर्ड कराई, आज 5वीं सालगिरह मना रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे कि इस सच पे और हक पे खड़े हों, सच को सुन के उसको बर्दाश्त करने की भी इन्हें तौफीक अता फरमाए और अपना किबले को दुरुस्त कर लें। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।